अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम टेंसेस ऑफ वर्ब के यूजेज को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक के हवाले से चंद अहम बातें हैं, नोट्स हैं, जो कि मैं चाहूँगा कि आप उनको ज़हन नशीन कर लें। यहाँ पे मैंने लिख भी दी हैं ताकि आप इनको भूलें ना। वन बाय वन पहले हम इनको एक्सप्लेन करेंगे, फिर लेक्चर की तरफ आते हैं। जी, पहला नोट जो है वो ये है, नेवर मिस अंडरस्टैंड द यूजेज ऑफ अ टेंस बाय एक्सप्रेशन ऑफ इट्स हेडिंग। जी, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये बात है, और ये वीडियो बनाने का मकसद भी जो है ये बात जाहिर कर रही है। देखिए, हमारे पास एक टेंस की हेडिंग होती है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, जो भी। तो ये 12 टेंसेज हैं, इनकी 12 हेडिंग्स हैं। तो नो डाउट इनका जनरल यूज जो है ये इनकी हेडिंग से ही एक्सप्रेस हो रहा होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। मसलन अभी हम ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ये पास्ट की किसी सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज होता है। अभी जब टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यानी प्रेजेंट टेंस को आप यूज कर रहे हैं पास्ट टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए। तो आपने हेडिंग से कंफ्यूज नहीं होना, आपको यूजेज पता होना चाहिए हर एक टेंस का। तो यूजेज को सिखाने के लिए ये वीडियो ऑर्गेनाइज की गई है। टेंसेस ऑफ वर्ब का जो यूजेज है आप देख सकते हैं, मेन हेडिंग है, फिर इसमें हम आगे टेंस बाय टेंस चलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट नोट है जी, मस्ट लर्न बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल टेंसेस बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स देयर यूजेज। जी, अभी हम ये कर रहे हैं यूजेज वाली वीडियो। तो ये सीधी सी बात है, ये कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर एक बंदे को टेंस नहीं आते हैं, उनकी बेसिक्स का नहीं पता, तो वो उसको तो कोई फायदा नहीं होगा इस वीडियो से। तो पहले आपने टेंस सीखने, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है। जब आपको टेंस अच्छी तरह से आ जाए, आप कहेंगे टेंसेस जी मेरी फिंगर टिप्स पे हैं, फिर आपने इस वीडियो की तरफ आना है, ठीक है। फिर आपको इसका फायदा होगा। अगर आपको ऑलरेडी आते हैं तो जबरदस्त बात है जी। मस्ट वॉच पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक ऑफ दिस वीडियो ऑफ टेंस। जी, तो ये वाली वीडियो तो पार्ट 1 नहीं है, इसी वीडियो का जिक्र किया गया है, क्योंकि आगे नेक्स्ट पार्ट्स आने हैं, ये नोट्स ऐसे ही रहेंगे। तो वो अगर कोई बंदा बीच में से स्टार्ट करता है तो उसको गाइड करने के लिए है कि अगर आप इस टॉपिक को समझना चाह रहे हैं तो पहले आप इसकी फर्स्ट वीडियो यानी ये वाली वीडियो है, इसको देखें। तो इसमें तो अभी आप पहले ही देख रहे हैं, तो नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट आ गया जी, द टॉपिक यूजेज ऑफ टेंसेस हैज बीन डिवाइडेड इनटू वेरी शॉर्ट वीडियो क्लिप्स to accommodate random learners. However, the whole topic is also available in one combined video in playlist titled Complete English Course to facilitate Complete English Course learners. देखें जी, हम अपने चैनल के ऊपर कंप्लीट इंग्लिश कोर्स स्टडी करवा रहे हैं, लेकिन जो लर्नर्स हैं, जो विजिटर्स हैं, व्यूवर्स हैं हमारे पास, वो दो तरह के हैं। एक टीचर्स हजरात हैं या ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी इंग्लिश ठीक है, उनकी बेसिक्स क्लियर है, उनको कोई एक आध चीज़ समझनी होती है स्पेसिफिकली। तो फिर उनका टाइम सेव करने के लिए हम एक टॉपिक को बाइफरकेट कर लेते हैं छोटे छोटे टॉपिक्स में, ताकि अगर एक बंदे ने स्पेसिफिक चीज़ देखनी है तो उसको पूरा टॉपिक जो है वो ना देखना पड़े, उसकी टाइम सेविंग हो जाए। तो इसलिए हमने इस टॉपिक को डिफरेंट पार्ट्स में पहले तो डिवाइड किया। जैसे अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसका ये पहला पार्ट है, और नेक्स्ट फिर आगे इसके 5-6 पार्ट हैं। फिर नेक्स्ट टेंस आ जाएगा, प्रेजेंट जो है वो कंटिन्यूस आ जाएगा, परफेक्ट आ जाएगा, हर एक के पार्ट हैं। वो उसका जो कंटेंट है उसके लिहाज से पार्ट्स को ऑर्गेनाइज किया गया है कि जब किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो रेलेवेंट पार्ट में जाके इसको देख ले। लेकिन जो लोग कंप्लीट इंग्लिश कोर्स कर रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम होता है कि वो एक ही टॉपिक को डिफरेंट पार्ट्स में देखें। तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए तमाम पार्ट्स को इकट्ठा एक वीडियो की शक्ल में कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली प्लेलिस्ट में रख दिया गया है। तो ये पहले भी मैंने बताया होगा कि अगर आप कंप्लीट इंग्लिश कोर्स कर रहे हैं तो फिर आपने प्लेलिस्ट को फॉलो करना है, उसमें आपको कंबाइंड फॉर्म में सारे टॉपिक्स मिलेंगे, आपका टाइम सेव होगा। तो ये बात होगी। उसके बाद लिंक्स फॉर ऑल द वीडियो मेंशन्ड अबव आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। जी, तो ये जितनी भी वीडियोस हैं, चाहे ये टेंसेस वाली हैं, ये इस वीडियो का पार्ट 1 जो है, अगर आप आगे कोई पार्ट देख रहे हैं तो, और इसके अलावा ये जो कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली प्लेलिस्ट और ये सारे, इन सब के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं आपको फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि जब भी कोई बंदा इस वीडियो में आए उसको प्रॉब्लम ना हो उसको समझने के लिए। तो ये नोट्स आपने जो है जहन में रखने हैं। चलें जी, अब अपना करते हैं टॉपिक स्टार्ट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट्स के यूजेज की बात करें तो बड़ा इसका वाइड यूज है, ठीक है, वेस्ट है इसका जो यूजेज। तो अभी पार्ट 1 है, पार्ट 1 में हम सिर्फ 2-3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले है जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट या इसको हम सिंपल टेंस भी कहते हैं, इज यूज टू एक्सप्रेस जनरल और यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ होता है या जनरल ट्रूथ होता है, यानी जो हर किसी के इल्म में होता है, यानी कि जो अनडिनाइबल एक फैक्ट होता है, यानी जिसको झुटलाया नहीं जा सकता, एक पक्की ठकी बात है। जैसे कि सूरज मशरक से निकलता है, अब कोई बंदा ये नहीं कह सकता, इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकता कि नहीं जी मशरक से नहीं निकलता। सबको पता है कि वो जो है ईस्ट से ही जो है डॉन होता है। तो
ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ या जनरल ट्रूथ जो है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं, जैसे कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन राइजेस इन द ईस्ट। अच्छा जी, उसके बाद आ गया टू रिप्रेजेंट हैप्चुअल एक्शन, यानी कोई ऐसा एक्शन आप किसी का एक्सप्रेस कर रहे हैं, कोई ऐसी बात बता रहे हैं किसी के बारे में जो किसी की हैबिट हो या रूटीन के अंदर जो कोई एक्शन या काम होता है, तो उसके हवाले से भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं। जैसे ही राइजेस अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह जल्दी उठता है, ठीक है। तो ये एक हैबिट बताई जा रही है, एक्सप्रेस किया जा रहा है। जब आप बात कर रहे हैं उस वक्त की बात नहीं हो रही, एक्चुअल में इसकी रूटीन की बात हो रही है, यानी रूटीन और हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। इसी तरह शी गोज फॉर अ वॉक डेली, वो सुबह सैर के लिए जाती है रोजाना, ठीक है, चहल करने के लिए जाती है। इसी तरह नेक्स्ट है जी, to denote what is actually happening in the present in exclamatory sentences that begin with here and there। exclamatory sentences का आपको पता है, अगर नहीं भी पता तो आप रेलेवेंट वीडियो देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया होगा। तो यानी जिसमें ऐसी बातें, ऐसे जो है सेंटेंसेस जिसमें ताज्जुब का, खुशी का अचानक जाए या अचानक सदमे का या ताज्जुब का, सरप्राइज का एलिमेंट हो, तो उसमें फिर आप उसमें भी यूज करते हैं आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो वाले जिसमें हेयर एंड देयर का यूज होता है। अब हेयर एंड देयर का यूज जो है वो कैसे होता है, जैसे हम फर्ज करें उर्दू की बात करते हैं, हम कहते हैं ओ वो गया भाई, बड़ी वो ताज्जुब से एक वो गया, तो इंग्लिश में फिर हम इसे करेंगे देयर ही गोज, ठीक है ना। तो वो गया यानी वो एक ताज्जुब के अंदाज में, हम हैरानी में या खुशी में जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो ये देयर यूज है, तो यहाँ पे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे देयर ही गोज। तो इसको कुछ लोग इस तरह से भी तर्जुमा करेंगे वो जाता है, तो ये भी ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये चूंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो इसमें असल में हम तो अज्जुब का एलिमेंट है, वो गया जब हम ऐसे बात करते हैं ना, देयर ही गोज। इसी तरह हेयर कम्स द ट्रेन, जब हम बैठे होते हैं बड़ा वेट कर रहे हैं, ट्रेन आ रही रही, तो काफी वेट करवाने के बाद जब अचानक से ट्रेन आती है तो खुशी की एक लहर दौड़ती है, हम कहते हैं वो ट्रेन आ गई, जैसे हम कहते हैं लो जी ट्रेन आ गई है। तो ये हम एक एक्सप्रेशन अपना जो सरप्राइज वाला या खुशी वाला, तो उसमें भी आप वो ट्रेन आ गई, तो उसमें हम हियर कम्स द ट्रेन इंग्लिश में कहेंगे। तो ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। इसके अलावा कुछ कोटेशंस हैं, उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे, जैसे कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कुछ चीजें जो है, सारा तो नहीं अभी चलेंगी वीडियो, काफी हद तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि इसका यूजेज जो है वो किन किन सिचुएशन में होता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक इजाजत चाहूंगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।